Hello students, my name is Salman. I welcome you to my YouTube channel IELTS Learning. स्टूडेंट्स, आज जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज से हम अपना बेसिक सारा ग्रामर जितनी भी IELTS में पूछी जाती है हम सारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल बेसिक से जिस बच्चे का इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी है उसको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और जो बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हैं और IELTS में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है तो बिल्कुल स्टार्टिंग से मेरी वीडियो देखें, स्टार्टिंग से लेके सारी वीडियो सीरीज़ में देखते चले जाएँ, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपके बैंड भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, देखो आज हम बात करेंगे पहले नाउन की। देखो इसका क्या रोल है, इसे हिंदी में बोला जाता है संज्ञा। ठीक है, अब ये संज्ञा क्या होता है, एनीथिंग विच कैन बी नेम्ड इज कॉल्ड नाउन। मतलब जिस चीज़ का भी नाम ले सके ना उसे हम संज्ञा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ रमेश स्पीक्स इंग्लिश, रमेश स्पीक्स इंग्लिश, तो आपने देखा यहाँ पे रमेश क्या हो गया भाई, ये नाउन है यहाँ पे। ठीक है, और इंग्लिश भी इसका नाम ले सकते हैं तो ये भी यहाँ पे नाउन है। तो आसपास जैसे ये क्या चीज़ है, अभी मार्कर, इसका भी नाम ले सकते हैं आप। मैं सब इंग्लिश की नज़रों में क्या है, नाउन है। अब देखो आइल्स में क्या है नाउन का रोल, वो दिखाता हूँ। देखो आइल्स में जैसे ग्रोथ वर्ड है, ठीक है, ग्रोथ वर्ड का मतलब क्या होता है भाई, बढ़ोतरी। ठीक है, ये भी नाउन है। देखो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, इंटेंजिबल नाउन होते हैं, तो इन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला जाता है। आपको ये बात याद रखने की जरूरत नहीं है, तो बस आपने इतना बात याद रखनी है भी जिस चीज़ का भी आप नाम ले सको उसे नाउन बोलते हैं। इनकी कभी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होती। और दूसरी बात, कितने नाउन ऐसे होते हैं जिसको आप टच नहीं कर सकते, जैसे ग्रोथ हो गया, अफेक्शन हो गया, लव हो गया। ठीक है, अफेक्शन किसी के प्रति प्यार स्नेह, वो भी एक तरीके का नाउन है। तो देखो ग्रोथ हो गया, ऑगमेंटेशन हो गया। देखो ऑगमेंटेशन ग्रोथ, इन दोनों का मतलब क्या है, बढ़ोतरी, तो ये नाउन है। ये बंदे का नाम भी नाउन है। ये डस्टर, हर चीज़ जो आप अपने सामने आसपास देख सकते हो, या कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जैसे कि मैंने बताया देख भी नहीं सकते, उन्हें भी हम नाउन बोला जाएगा। ठीक है, तो नाउन जिस चीज़ का हम नाम ले सकें, फिलहाल आपने इतना याद रखना है। और दूसरी बात, इसकी कभी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होती। और कैसे हम ग्रोथ, ऑगमेंटेशन, राइज, इन वर्ड का कैसे हम आइल्स में यूज़ करेंगे हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको इतना याद रखना है भाई, ग्रोथ, ऑगमेंटेशन ये नाउन है। ठीक है, और राइज भी नाउन है, ये वर्ब का भी काम करती है। वो कैसे काम करती है हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। जैसे कि मैंने बताया बार बार कि सीरीज़ में वीडियो देखते चले जाओगे तो सारे डाउट अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, देखो दूसरा है हमारा प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन क्या होता है, अभी देखो हर चीज़ जो हिंदी में है ना वो हर चीज़ इंग्लिश में भी है। अगर मैं आपसे पूछूं आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो आप बोलोगे मेरा बेस्ट फ्रेंड रमेश है, रमेश यहाँ रहता है, रमेश वहाँ रहता है, उसकी मम्मी ये है, उसके पापा ये हैं, वह ऐसा है। तो थोड़ी देर बाद आप वह यह यूज़ करते हो, तो वह यह है क्या, देखो वह यह कुछ नहीं है, इसे ही हिंदी में सर्वनाम और इंग्लिश में इसे ही, शीट, वी, दे, ये सारे वर्ड। देखो अगर किसी व्यक्ति का नाम लेना हो तो नाम ले देंगे सिंपल, अगर उसका नाम ना लेना हो तो वह बोल सकते हैं ही। कोई लड़की हो उसकी जगह हम शी बोल सकते हैं उसके नाम की जगह, नॉन लिविंग थिंग के नाम पे इट बोल सकते हैं, और हम वी बोल सकते हैं जब प्लूरल हो, एक से ज़्यादा हो, दे के लिए भी एक से ज़्यादा हो। ठीक है, जैसे अब मैं बोलता हूँ आपके सामने रमेश और मोहन खेल रहे हैं, या तो आप ऐसे बोल रहे रमेश और मोहन खेल रहे हैं, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो वे खेल रहे हैं, विद दे आर प्लेइंग, राइट। तो सर्वनाम वो वर्ड जो नाउन के प्लेस पे यूज़ हो, और ये रिपीटिशन रोकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो नाउन क्या हो गया, दोबारा से एक बार देखें तो नाउन जिस चीज़ का भी हम नाम ले सकें, जो भी चीज़ आप देख सकते हो आसपास, हर चीज़ वो नाउन है। और प्रोनाउन वो शब्द जो नाउन के प्लेस पे यूज़ हो। फॉर एग्जांपल ये मार्कर की बात करूँ मैं, अगर किसी मैं इलिटरेट पर्सन को ये मार्कर दिखाऊं तो शायद वो उसको कुछ भी बोल देगा, तो वो बोल देगा ये कुछ है इसके हाथ में, कुछ है, वो शायद इसको पेन या पेंसिल ही बोल दे। अगर जिसको नाम पता होगा तो कुछ बोल देगा। कुछ का मतलब इंग्लिश में क्या होता है भाई, समथिंग। तो समथिंग भी एक प्रोनाउन है। मतलब जब या तो हमें किसी नाउन का नाम नहीं पता या हमें रिपीटिशन रोकनी हो तब हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइल्स में इसका क्या यूज़ है हम आगे सब कुछ देखते चले जाएंगे। फिलहाल आपने इतना याद रखना है, प्रोनाउन, अ वर्ड विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बोला जाता है विशेषण को।
देखो विशेषण, नाम से पता लग रहा है विशेषण, जो विशेषता बताए। नाउन और प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करेगा, बताएगा भाई कैसा है, अच्छा है, बुरा है, कम है, ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारा एडजेक्टिव बताएगा। देखो मैं आइल्स में जो यूज़ होता है उसी का एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, देखो देयर was sharp augmentation in the sale of laptop। देखो अब यहाँ पे क्या है भाई, ऑगमेंटेशन नाउन हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था, नाउन बढ़ोतरी, भाई बढ़ोतरी थी, कैसी हो रही है बढ़ोतरी, शार्प, जब तेजी से बढ़ोतरी होगी तो उसे हम शार्प इंक्रीमेंट, शार्प ऑगमेंटेशन बोलेंगे। तो ये ऑगमेंटेशन एक नाउन है। अब ये नाउन है, कैसा है भाई, ये शार्प, बहुत ज़्यादा तेज। तो इस नाउन की क्वालिटी किसने बताई, इस शार्प वर्ड ने। तो ये क्या हो गया भाई, एडजेक्टिव। और जनरल टर्म में बात करूं, जैसे आपने बोलना हो रमेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब देखो बॉय है, बॉय क्या हो गया भाई, नाउन, कैसा है वो, इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट वर्ड ने इसकी विशेषता बता दी, ये है कैसा। तो जो विशेषता बता दे, जो नाउन की भी विशेषता बता दे या प्रोनाउन की भी विशेषता बता दे, उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो बॉय वर्ड की इस इंटेलिजेंट ने विशेषता बता दी, वो इंटेलिजेंट है, तो इसे हम क्या बोल लेंगे भाई, एडजेक्टिव। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, शी इज ब्यूटीफुल। अब शी क्या है भाई, प्रोनाउन, कैसी है वो, ब्यूटीफुल। तो इस वर्ड ने यहाँ पे प्रोनाउन की विशेषता बता दी, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, ये एडजेक्टिव। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी भाई, एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताना। ठीक है, जब भी नाउन आएगा तो उससे पहले भी इतना बात याद रखेंगे भाई, एडजेक्टिव लगेगा। ठीक है, तो हम अभी आइल्स में कैसे यूज़ करेंगे आप देखोगे। जैसे इसको अगर देखो, अगर शार्प की जगह हम आइल्स में सीखेंगे कैसे रैपिड वर्ड का यूज़ करते हैं। देयर वाज ए रैपिड ऑगमेंटेशन, ऑगमेंटेशन की जगह इंक्रीमेंट लिख सकते हैं, इंक्रीमेंट। देखो इंक्रीमेंट का मतलब भी बढ़ोतरी होता है भाई। ठीक है, तो ये सारे एडजेक्टिव हैं और ये हमारे नाउन है। तो इतनी बात आपने याद रखनी है, जो शब्द नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा उनके बारे में बताएगा। अगर मैं बोलता हूँ मेरा मार्कर काला है, दिस मार्कर इज़ ब्लैक, तो उसकी विशेषता क्या हुई, कैसा है ये, ब्लैक। तो इसकी एडजेक्टिव क्या हो गया भाई, ब्लैक। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो नाउन जिस चीज़ का भी हम नाम ले सकें, प्रोनाउन वो वर्ड जो नाउन के प्लेस पे यूज़ हो, एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम अपना वर्ब की। देखो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। एक बार सारी वीडियो सीरीज़ में देखोगे आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आता है हमारा वर्ब। ठीक है, देखो वर्ब क्या है, वर्ब को इंग्लिश में, हिंदी में तो हम बोलते हैं क्रिया या काम। अब काम क्या है भाई, एक काम तो ये है भाई, पूरी दुनिया पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ काम कर रही है। लेकिन जब हम इसको साइंस या इंग्लिश ग्रामर में देखते हैं ना, तो ग्रामर की नज़रों में शरीर से कुछ भी ऐसी हरकत करना जिसमें एनर्जी लगे, उसे इंग्लिश काम मानती है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ वह नाच रहा है, तो आपने, अगर मैं पूछूँ इसमें वर्ब बताओ, तो आपने बस इतना देखना है कि इसमें एनर्जी किस चीज़ में लग रही है। अगर वह नाच रहा है तो एनर्जी किस चीज़ में लगेगी भाई, नाचने में। तो नाचने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डांस, डांस बोलते हैं भाई। ठीक है, अगर मैं कहूँ वह खेल रहा है तो उसकी एनर्जी किस चीज़ में लगेगी भाई, खेलने में। तो खेलने में इंग्लिश को क्या बोलते हैं भाई, प्ले। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई सेल ऑफ लैपटॉप बढ़ रही है, तो एनर्जी किस चीज़ में लगेगी। ठीक है, क्या क्या काम हो रहा है, ऐसा किस चीज़ में एनर्जी लगी होगी भाई, मूवमेंट, एक तरीके से मूवमेंट किस चीज़ में हो रही है, इंक्रीज होने में। ठीक है, तो इंक्रीज वर्ड भी एक वर्ब है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था राइज वर्ड। देखो राइज वर्ड के दो मतलब होते हैं। राइज वर्ड जो है ये नाउन भी है और ये
वर्ब भी है। कितने वर्ड ऐसे होते हैं जो नाउन का भी काम करते हैं और वर्ब का भी। मतलब अब देखो, इंक्रीज की बात करूं, अब हिंदी में बात करूं तो इंक्रीज का मतलब बढ़ोतरी भी होता है, बढ़ोतरी, और इसी का मतलब बढ़ना भी होता है। ठीक है, इंक्रीज का मतलब बढ़ोतरी, जब इसका मतलब बढ़ोतरी होगा तो ये नाउन होगा, और जब इसी का मतलब बढ़ना होगा, मूवमेंट होगा, तो ये वर्ब हो जाएगा। ऐसे ही राइज का मतलब है, देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट राइज इन द सेल ऑफ लैपटॉप। तो आपने देखा राइज, जब राइज का मतलब बढ़ोतरी हो तो इसका मतलब नाउन होगा। जब राइज का मतलब बढ़ना हो, बढ़ रहा है, द सेल ऑफ लैपटॉप इज राइजिंग, तो इसमें जो वर्ब होगी उसमें ये वर्ब का काम करेगा। ठीक है, तो इतनी बात याद रखनी है। अभी देखो, तो नाउन जब इसका मतलब बढ़ोतरी हो और जब बढ़ना हो तो ये वर्ब है। जैसे एक और बात लेता हूँ, जैसे मैं वॉक की बात करूँ। अब वॉक एक वर्ड है, अब ये भी नाउन भी है और ये वर्ब भी है। अब मैंने वर्ब बताया, वर्ब क्या होती है भाई, जब मूवमेंट हो। मूवमेंट कब होगी वॉक में, चलना। ठीक है, जब चलना, वॉक का मतलब जब चलना हो तो ये वर्ब है, ही इज़ वॉकिंग, राइट, तो ये वर्ब है। अब अगर इसी का मतलब सैर हो, सैर, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो ये अब क्या बन गई, नाउन। ही इज़ गोइंग फॉर अ वॉक, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है भाई, ये नाउन होगा जब इसका मतलब सैर हो, और ये वर्ब होगा जब इसका मतलब चलना हो। आई होप ये बात आपको समझ आई हो कि वर्ब क्या होता है, शरीर से कुछ भी ऐसी काम करना जिसमें एनर्जी लगे। ठीक है, देखो उसके बाद है, और देखो आइल्स में कौन कौन सी वर्ब यूज़ होती हैं ज़्यादातर। देखो आपके जो टास्क 1 आएगा उसमें ये वर्ब यूज़ होती हैं, राइज, ऑगमेंट, ये सारी लिख सकते हो आप, ये सारी आएंगी आगे। गो अप, डिक्रीज, गो डाउन, एस्केलेट। ठीक है, तो ये सारी वर्ब हैं। इससे भी अलावा बहुत सारी वर्ब हैं जो यूज़ होती हैं। जब हम आगे करेंगे तो ये सारा बिल्कुल क्लियर कट एक एक चीज़ बताऊंगा। फिलहाल आपने ये वर्ब याद कर लेनी है भाई, वर्ब शरीर से कुछ भी ऐसी मूवमेंट जिसमें एनर्जी लगे उसे वर्ब बोलते हैं, और आइल्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी। और कैसे कैसे, और आगे हम बहुत अच्छी वोकैब सीखेंगे, टास्क 2 के लिए भी, टास्क 1 के लिए भी, जो सारी मैं आपके साथ डिस्कस करता चला जाऊँगा। फिलहाल मैं ये बेसिक करा रहा हूँ, तो ये बेसिक वर्ब है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम एडवर्ब की। देखो अब एडवर्ब क्या है भाई, एडवर्ब को बोला जाता है क्रिया विशेषण। अभी क्रिया विशेषण क्या है, देखो वो वर्ड जो वर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा। देखो एडजेक्टिव किसकी बताता था, नाउन और प्रोनाउन की। अब एडवर्ब किसकी बताएगा भाई, वर्ब और एडजेक्टिव की। जैसे अब मैं आइल्स का ही एग्जांपल लूंगा, जैसे द सेल ऑफ लैपटॉप, देखो मैंने ये यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट ले लिया, द सेल ऑफ लैपटॉप इंक्रीज्ड इन 2001, गिवन ईयर कुछ भी हो सकता है। देखो सेल ऑफ लैपटॉप, काम क्या हुआ भाई, इंक्रीज, बढ़ गई, ये वर्ब है यहाँ। और एडवर्ब क्या बताएगा, क्रिया की विशेषता, बड़ी है, कैसे बड़ी है भाई, वो ड्रामेटिकली, बहुत ज़्यादा। तो ये क्या हो गया भाई, एडवर्ब। कोई काम, एडवर्ब का काम ही यही होता है भाई, कोई काम कैसे, कब, कहाँ हुआ, वेयर। ठीक है, जब हम आइल्स टास्क 1 डिस्कस करेंगे तो उसमें ज़्यादातर आपको एडवर्ब हाउ वाली यूज़ करनी पड़ेगी भाई। इंक्रीज़ हुआ, कितना इंक्रीज़ हुआ, ड्रामेटिकली हुआ या मार्जिनली, बहुत कम हुआ, सिग्निफिकेंटली, बहुत ज़्यादा हुआ, शार्पली, रैपिडली। ठीक है, ये सारी एडवर्ब है, और इन एडवर्ब का कैसे हम यूज़ करते हैं आइल्स टास्क 1 में सब डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल आपने इतनी बात याद रख लेनी है, एडवर्ब जो बताएगा भी वर्ब के बारे में, कोई काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है, बहुत आराम से हो रहा है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ ही ड्राइव्स कार स्लोली,
ठीक है, तो ड्राइव हो रहा है, बताओ कैसे हो रहा है ये, स्लोली। तो स्लोली वर्ड जो है वो क्या हो गया भाई, एडवर्ब हो गया, ठीक है। और मैंने आपको बताया एडवर्ब का ही काम होता है, एडवर्ब का ही काम होगा एडजेक्टिव की विशेषता बताना, ये वर्ब की तो विशेषता बताएगा। और आपके आइल्स में यही ज़्यादा कंसेप्ट यूज़ होता है भी, वर्ब की विशेषता। फिर भी मैं आपको एक और बता देता हूँ भी, एडवर्ब जो है एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, जैसे शी ठीक है। अब देखो ब्यूटीफुल, अब ये हो गया नाउन। नाउन से पहले मैंने क्या यूज़ किया भाई, एडजेक्टिव। सुंदर है, कितनी सुंदर है भाई, वेरी, ये हो गया एडवर्ब। मतलब जो एडजेक्टिव के बारे में भी बता दे कुछ, सुंदर है भाई, कितनी सुंदर है, वेरी, मतलब इसके बारे में, एडजेक्टिव के बारे में भी और ज़्यादा इंफॉर्मेशन ऐड कर दे, उसे ही हम एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव की विशेषता बताती है और वर्ब की भी। तो अब को एडवर्ब समझ आ गई होगी भाई, वो वर्ड जो वर्ब के बारे में बताएगा और एडजेक्टिव के बारे में बताएगा, उसे हम क्या बोलेंगे भाई, एडवर्ब बोलेंगे, ठीक है। चलो आगे करते हैं भाई। अब लास्ट के 2 वर्ड और, ये बेसिक है भाई। देखो अगर ये बेसिक समझ आ गया तो बिल्कुल सारी ग्रामर जितनी भी आइल्स में यूज़ होती है बहुत अच्छे से समझ आएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो आप 2 वर्ड और सीखेंगे हम। अब ये सब्जेक्ट क्या है, बहुत बार सुनते हैं, पूरी ग्रामर करते हैं, बार बार सब्जेक्ट आता है भी। देखो अगर आप बुक खोलोगे तो कई जगह आपको लिखा मिलेगा जिस चीज़ के बारे में बात हो रही हो, जो काम कर रहा हो। फिलहाल आपने आइल्स करनी है, आइल्स में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, प्राइमरी पर्पस आपका ये है। तो फिलहाल वर्ब सब्जेक्ट के बारे में बस आपने इतना याद रखना है, इसे कर्ता बोला जाएगा और हम उस व्यक्ति को सब्जेक्ट बोल लेंगे जो काम करेगा, ठीक है, जो एनर्जी लगाएगा। एनर्जी लगाएगा मतलब वर्ब। जैसे अगर मैं बोलता हूं राम स्पीक्स इंग्लिश, अब मैंने ये वर्ड लिखा, तो आप बताओ एनर्जी कौन सा व्यक्ति लगाएगा भाई, एनर्जी ये लगा रहा है, तो ये यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा होगा। अब देखो एक ऑब्जेक्ट भी याद रखो साथ के साथ। ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, इसे हिंदी में बोला जाता है कर्म, मतलब जिस चीज़ के ऊपर काम आएगा। देखो सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन, जो काम करेगा उसे सब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एक्शन, जिस चीज़ के ऊपर अब ये काम होगा उसे हम, देखो जिस चीज़ के ऊपर भी काम होगा उसे हम ऑब्जेक्ट बोल लेंगे। देखो राम किस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है भाई, इंग्लिश के ऊपर काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो एनर्जी लगाएगा उसे सब्जेक्ट, जिस चीज़ के ऊपर एनर्जी लगाएगा उसे हम ऑब्जेक्ट बोल लेंगे। तो कई बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा, सर अभी आपने बताया कोई भी जो नाम होता है वो तो नाउन है, और आप कह रहे हो यहाँ पे सब्जेक्ट है, चक्कर क्या है भाई। देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जैसे अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं, अब ये बोर्ड किस किस मटेरियल का बन सकता है, सोना चांदी सिल्वर, जिस चीज़ का भी बना लो भाई, ठीक है। बोर्ड तो बोर्ड ही होगा, इसके ऊपर प्लाई लगा दो, कुछ भी पीछे बैकग्राउंड में सोना चांदी कुछ भी लगा लो। देखो इसका मटेरियल जैसे कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट के सिर्फ 2 ही मटेरियल हैं, या तो इसका मटेरियल नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। मतलब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता कौन है भाई, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। या तो नाउन एक सब्जेक्ट का काम करेगा या प्रोनाउन का। ठीक इसी तरह ऑब्जेक्ट का भी मटेरियल या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। एग्जाम्पल देखो भाई, अगर मैं बोलता हूं शी वॉशेज क्लोथ्स, अब शी क्या है भाई, प्रोनाउन, एनर्जी लगा रही है, तो एनर्जी लगा रही है शी, यहाँ पे शी वर्ड, तो शी प्रोनाउन है, पर यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है भाई। अगर कोई इस सेंटेंस में आपसे पूछे भाई ऑब्जेक्ट बताओ किस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है भाई, क्लोथ्स के ऊपर, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या काम हो रहा है भाई, कोई पूछे आपसे वर्ब बताओ इसी सेंटेंस में, तो आप बोलोगे वर्ब जो है वाशिश है, ये वर्ब हो गया। शरीर से कुछ भी ऐसी हरकत करना जिसमें एनर्जी लगे, वॉश करने में एनर्जी लगेगी, तो ये क्या हो गया, वर्ब। तो ये बात आपने याद रखनी है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट होता क्या है भाई, देखो एक बात, एक और चीज़ देखो, जैसे अगर मैं बोलता हूँ राम टीचेस श्याम, देखो यहाँ पे दोनों इंसान है। कई बच्चे इस बात को भी मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट है हमेशा वो नॉन लिविंग थिंग होगी, भाई ऐसा नहीं होता। देखो
जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा हो वो ऑब्जेक्ट है, वो इंसान भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग भी, और ऐसा ही सब्जेक्ट के साथ है, ठीक है। और सब्जेक्ट कई बार नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। अगर मैं बोलता हूँ ट्रेन रन्स फास्ट, ट्रेन यहाँ पे सब्जेक्ट है भाई, ठीक है, हालांकि वो नॉन लिविंग थिंग है पर काम वही कर रही है, तो ट्रेन यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट राम है और यहाँ पे शाम क्या है भाई, ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। और क्या काम हो रहा है भाई इसके ऊपर, टीच, वर्ब, ठीक है, ये वर्ब हो गई। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी, सब्जेक्ट जो काम करता है, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम होता है। तो ये सारा चीज़ आपने अच्छे से दिमाग में पढ़नी है। अगर आपने एक बार ये सारा रिवाइज कर लिया तो आपको देखना आगे धीरे धीरे कैसे ग्रामर बड़े ज़बरदस्त तरीके से समझ आएगी, पूरी ग्रामर जो आइल्स में यूज़ होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।